हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या पद्धति, सरलीकरण, सन्निकटन का हम लोग भाग नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 74 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, 74 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n बराबर क्या है? 74 तक n सम प्राकृतिक संख्या क्या हो कितनी हो जाएगी? 37 संख्या ही होगी 74 तक, क्योंकि इसकी आधी हो जाएगी, है ना। पहली n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस वन। n की वैल्यू 37 है, तो 37 इंटू 37 प्लस वन यानी कि 37 गुणा 38, तो 1406 आ जाएगा। और ऑप्शन 4 सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। किसी संख्या का 51% 714 है, उस संख्या का 28% कितना है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 51% x गुणा 51/100 कितना है? 714, तो इक्वल टू 714। तो x इक्वल टू 714 गुणा 100/51, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 1400। कहते हैं कि उस संख्या का 28% कितना होगा? तो 1400 का 28%, 1400 गुणा 28/100, तो 14 गुणा 28 यानी कि 392 होगा। यानी थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग 5 है। यदि इस संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो परिणाम उल्टे अंकों वाली संख्या होगी। तो संख्या क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लेते हैं कि संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। तो 10x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। तो सॉल्व यहाँ से हम लोग करेंगे, तो 9x माइनस 9y बराबर 9, यानी कि 9 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 से x बराबर 3 आएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख दूंगा 10x प्लस वाई में, तो संख्या हो जाएगी आपकी 32। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। 19 और 80 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 6 से विभाज्य है? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। संख्याएं 19 और 80 के बीच जो 6 से विभाज्य है, तो 19 के बाद 24 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 36 आएगा, आगे चलता रहेगा और 80 के जस्ट पहले 78 आएगा। यह एक एपी समांतर श्रेणी यहाँ पे बन रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म a बराबर 24,
डी बराबर इन दोनों टर्म का डिफरेंस 30 माइनस 24 6 है और अंतिम पद यानी 78 है। मान लीजिए कि पदों की संख्या n है तो nवा पद इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nवा पद 78 इक्वल टू 24 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। तो n माइनस वन इक्वल टू 78 माइनस 24 बटे 6 यानी कि 54 बटे 6 यानी कि 9 आ जाएगा। तो n बराबर n माइनस वन बराबर 9 तो n बराबर 9 प्लस 1 यानी n बराबर 10 आपका निकल कर आ जाएगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। किसी संख्या का 55% और उसी संख्या का 14% के बीच का अंतर 8610 है तो उस संख्या का 85% क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। आवश्यक अंतर क्या है, 55% और 14% का जो अंतर है वो 41% है और इस 41% की वैल्यू 8610। आपको 85% की वैल्यू निकालनी तो 85% हो जाएगा 8610 डिवाइडेड बाई 41 गुणा 85 यानी कि 17850। तो यहाँ से पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर समझते हैं। एक 3 अंकीय संख्या 4a3 को एक अन्य 3 अंकीय संख्या 984 में जोड़कर 4 अंकीय संख्या 13b7 प्राप्त होती है तो जो 11 से विभाज्य है। फिर a प्लस b किसके बराबर होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 4a3 तो 4a3 किस में जोड़ा जा रहा है, 984 में। तो 984 3 और 4 7 a और b और जोड़ने के बाद 13b7 हो रहा है तो 7 आ रहा है। यहाँ पर b आएगा और 9 और 4 यहाँ पर 13 आ गया यानी कि a प्लस 8 आपका b के बराबर है। a प्लस 8 किसके बराबर है, यहाँ पर b के बराबर है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया। तो इसका मतलब ए में जो 8 जोड़ने के बाद वो बी के बराबर हो रहा है। ठीक है ना। तो बी की जो वैल्यू है, अगर ए को मैं 1 भी लेकर यहाँ पे चलूं तो बी की वैल्यू या तो 9 के बराबर होगी या फिर बी की वैल्यू बी लेस देन 9 या इक्वल टू 9। ठीक है ना। या बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या तो बी बराबर 8 हो जाएगा या बी बराबर 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई ये, अगर ए की वैल्यू 0 और 1 लूंगा। स्थिति 1 बी बराबर 8 मैं यहाँ पर ले लेता हूं तो 1387 11 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन 1387 126 गुणा 11 प्लस 1 यानी कि 1387 11 से विभाज्य नहीं है तो b नॉट इक्वल टू 8 होगा। अब b बराबर 9 ले रहा हूं तो 1397 ये कितना है आपका 1397। ठीक है, 9 में 1397 आएगा तो ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो 1397 11 गुणा 127 1397 11 से विभाज्य यानी कि b बराबर 9 आ रहा है। तो इक्वेशन 1 का प्रयोग करते हुए a प्लस 8 इक्वल टू 9 यानी कि a बराबर 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए a प्लस b बराबर 1 प्लस 9 बराबर 10 आएगा। a1 b9 यानी कि 10 आ जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी संख्या का 1/4 का 3/5 का 6/5 का 54 है, वह संख्या क्या है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि आवश्यक संख्या x है तो प्रश्न के अनुसार x का मतलब होता है गुणा 1/4 गुणा 3/5 गुणा 6/5 इक्वल टू 54।
तो x गुणा 6/5 गुणा 3/5 गुणा 1/4 इक्वल टू 54। तो x बराबर 54 गुणा 5/25 और गुणा 400, 54 गुणा 100/18। तो 18 तिये 54, 3 बार 3 गुणा 100 300, तो x बराबर 300 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। यदि 11 की पावर 3 को 46 की पावर 2 से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आवश्यक शेषफल 46 का स्क्वायर माइनस 11 की पावर 3। 46 का स्क्वायर 2116 माइनस 11 की पावर 3 1331, यानी कि 785 आएगा। तो ऑप्शन सेकंड सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक y है और दाई के स्थान पर अंक x है, तो संख्या क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। देखो, इकाई पर y और दाई पर x, तो संख्या आएगी 10x प्लस y। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। यदि एक संख्या को अपने 3/4 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त मान 1728 है, तो वह संख्या क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि संख्या x है, तो इसका 3/4 से, तो x का 3/4 3/4 x आएगा, और ये कितना है 1728। तो 3x² अपॉन 4 बराबर 1728। x² बराबर 1728 गुना 4/3, यानी कि 2304 आएगा। x² बराबर 2304, तो x बराबर 48 आ जाएगा। ऑप्शन 5 सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 26,000 का 1/4 का 3/4 का 2/5 भाग कितना है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 26,000 का 1/4, 26,000 का 1/4 1/4, फिर उसका 3/4 यानी कि 3/4, फिर 2/5 यानी कि 2/5। तो इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1950। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 170 के बराबर है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि संख्याएं x है, x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 है, ये 5 क्रमागत संख्याएं होगी। तो प्रश्न के अनुसार अगर इन सभी को ऐड करूंगा, 5x + 10 बराबर 170, 5x बराबर 170 माइनस 10 160, तो x बराबर 160/5 यानी कि 32। सबसे बड़ी संख्या x+4 है, तो 32+4 यानी कि 36 है। आवश्यक गुणनफल 32 सबसे छोटी और सबसे बड़ी 36, 32 गुणा 36 यानी 1152। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। ए, बी और सी 3 क्रमागत सम संख्या है। इस प्रकार की 4 गुना
ए 3 गुने सी के बराबर है तो बी का मान क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। अगर मैं मान लू ए एक्स है, ठीक है ना, ये 3 क्रमागत सम संख्या या तो बी हो जाएगी एक्स प्लस 2 और सी हो जाएगी एक्स प्लस 4। कह रहा है कि ए का 4 गुना यानी कि एक्स का 4 गुना 4x, सी के 3 गुने के बराबर है तो सी एक्स प्लस 4 यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 4 के बराबर है। 4x बराबर 3x प्लस 12, x बराबर 12 आ गया। तो बी का मान पूछ रहा है तो बी है आपका x प्लस 2, तो x 12 आ गया तो 12 प्लस 2 यानी कि 14 आ गया। तो बी की वैल्यू 14 आई और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। यदि किसी संख्या को अपनी 3/4 से घटाया जाए तो प्राप्त मान -103 होता है तो वह संख्या क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है, किसी संख्या को उसके 3/4 से घटाया जाए तो x का 3/4 यानी कि 3/4x और माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है माइनस का 130, यानी कि -x/4 इक्वल टू -130, माइनस से माइनस गया तो x बराबर 130 गुना 4 यानी कि 520। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 462 है तो छोटा पूर्णांक कौन सा है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि दो क्रमिक पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 1 है तो प्रश्न के अनुसार x गुणा x प्लस 1 कितना है 462 है। तो 100 गुणा करेंगे x की x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 462 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 21x माइनस 462 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले दो में से x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 22, लास्ट के दो में से 21 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 22 इक्वल टू 0। x प्लस 22 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 21, तो ये आ जाएगा x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x बराबर 21। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 3 के गुणज है क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा पहली संख्या जो 3 से कटेगी और 100 के बाद होगी तो 102, और 200 के जस्ट पहले जो 3 से कटेगी अंतिम संख्या 198 होगी। संख्याओं की कुल संख्या 100 और 200 के बीच में टोटल 33 हो जाएगी तो योग आएगा n/2 यानी कि 33/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी और प्लस लास्ट टर्म। तो 33/2 ब्रैकेट में 102 प्लस 198, 33/2 गुणा 300 यानी कि 4950 आ जाएगा और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
तीन क्रमागत और विषम संख्याओं का गुणनफल 24,273 है। जो सबसे छोटी संख्या है वो बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। विकल्पों से अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व करें, 24,273 कहाँ से आ रहा है? हम कहेंगे 27 गुणा 29 गुणा 31, 24,273। ये तीन क्रमागत संख्या भी आ गई, 27, 29, 31, और तीनों विषम संख्या भी आ गई, जिसमें सबसे छोटी संख्या 27 है ना? तो सबसे छोटी संख्या 27 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। संख्या कितनी है? 20, यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 400। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 190 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या है? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि 5 क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो जाएगी? x-2, x-1, x+1 और x+2। अगर इनका सभी का सम करें, x-2 प्लस x-1 प्लस x प्लस x+1 प्लस x+2, और कितना हो जाएगा? 190। तो 5x बराबर 190, x बराबर 38। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग x+2 सबसे बड़ी, और सबसे छोटी x-2। तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि 2x आएगा। x बराबर 38 है, 2 गुना 38 यानी कि 76। 76 तो थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 18 है। यदि दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या के 3 गुने से 18 कम है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तब प्रश्न के अनुसार x-y बराबर 18, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या के 3 गुने से 18 कम है, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 18, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से हमें मिलता है x बराबर 54, y बराबर 36। तो आवश्यक योग हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 54 प्लस 36 90। और 90 कहाँ पर है आप लोगों का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। यदि किसी संख्या का 70% किसी अन्य संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें।
5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि संख्याएं x और y है, तो प्रश्न के अनुसार 70% का x इक्वल टू कितना के बराबर है, 3/5 इंटू वाई के बराबर है। तो x गुना 70/100 इक्वल टू 3y/5। तो x बाई वाई इक्वल टू 3/5 गुणा 0 से 0 गया तो 10/7 आ गया। तो x अपॉन वाई इक्वल टू 6/7 आ गया। x और y का रेशियो निकल कर आया 6:7, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी संख्या के 20% का योग 126 है, तो उस संख्या का 1/3 क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है, तो x का 15% x गुना 15/100 प्लस उसी संख्या का 20% का योग 126 प्लस x गुना 20/100 इक्वल टू 126। तो यानी कि x कॉमन ले लूंगा, बाकी अंदर ऐड हो जाएगा। x गुना 35/100 बराबर 126, x बराबर 126 गुना 100/35, तो x बराबर 360 आ जाएगा। इस संख्या का 1/3 हो जाएगा 360 गुना 1/3 यानी 120। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। 41 से ठीक ठीक विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000। इसे 41 से डिवाइड करूंगा 10,000 को, तो 41 दूनी 82, तो बचा 100 में से 82 जाएगा 18, एक जीरो उतार दूंगा 180। 41 चौको 164, 180 में से 164 जाएगा 16 बचा, उतार लिया जेले 160। 41 3 123, तो 37 बचा। तो आवश्यक संख्या आ जाएगी 10,000 प्लस 41 माइनस 37, यानी कि 10,004 सबसे छोटी संख्या है जो 41 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये 5 अंकों की संख्या है। समझ आ गया। चलिए अब आज के सेशन की समरी यहाँ पर देख लेते हैं। संख्या पद्धति परिभाषा। संख्या पद्धति संख्याओं को दर्शाने और वर्गीकृत करने का एक संरचित तरीका है। यह अंकगणितीय संचालन और गणितीय विश्लेषण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। संख्या पद्धतियों के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं, एक से प्रारंभ होने वाली धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पूर्णांक, पूर्ण संख्या और उनके ऋणात्मक समकक्षों का समुच्चय, इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जिसमें माइनस इनफाइनाइट एंड सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक सभी इंटीजर वैल्यू होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं, संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां हर शून्य नहीं होता है, जैसे कि 1/2 -3 0.75। अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें गैर दोहराई जाने वाली और गैर समाप्ति दशमलव विस्तार होती है, जैसे √2 की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन आगे तक चलती रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है। √2 की वैल्यू होती है आप लोगों की कितनी, 1.414 एंड सो ऑन। पाई की वैल्यू होती है 3.414 एंड सो ऑन आगे तक चलती रहती है, इसका आज तक कोई अंत नहीं है, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं, वह समुच्चय जिसमें परिमेय और अपरिमेय
दोनों संख्याएं शामिल है, जिसमें सभी संभावित संख्याएं संख्यात्मक मान शामिल है। सम्मिश्र संख्याएं जिनमें एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग शामिल होता है को a प्लस बी आई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां i काल्पनिक वैल्यू है। इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 कहते हैं। सरलीकरण परिभाषा। सरलीकरण किसी अभिव्यक्ति को उसके सरलतम रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। गणना को आसान बनाने के लिए इसका उपयोग अक्सर अंकगणितीय परिचालनों और बीजगणितीय अभिव्यक्तियों में किया जाता है। तकनीकी समान शब्दों का संयोजन। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों में समान चर वाले पदों को संयोजित करें। उदाहरण के लिए 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x आ जाएगा। अंकगणित नियमों का उपयोग करना। एकाधिक परिचालनों वाले भावों को सरल बनाने के लिए परिचालनों का क्रम, जैसे कि बोर्डमास लागू करें। गुणनखंड गणनाओं को सरल बनाने के लिए भावों को गुणनखंड रूप में दोबारा लिखें। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर -9 को लिख दूंगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। हर को तर्कसंगत बनाना, किसी भिन्न के हर से वर्गमूल या परिमेय संख्याएं हटा दे। सन्निकटन परिभाषा। सन्निकटन में एक ऐसे मूल्य का अनुमान लगाना शामिल होता है जो वास्तविक मूल्य के करीब होता है। अक्सर इसका उपयोग तब किया जाता है जब सटीक मान निर्धारित करना मुश्किल होता है या अनावश्यक होता है। तरीके पूर्णांकन किसी संख्या को निकटतम निर्दिष्ट स्थानीय मान पर समायोजित करने। उदाहरण के लिए 3.14 से 3.1 या 3 तक पूर्णांक बनाना। अनुमान ज्ञात मूल्यों के आधार पर एक शिक्षित अनुमान लगाना, जैसे उदाहरण के लिए 48 गुना 52 को लिख देंगे 50 गुना 50, यानी कि 2500 के रूप में अनुमान लगा लेते हैं। अनुमानित मानों का उपयोग करना। आसान गणनाओं के लिए जटिल स्थिरांक जैसे पाई को 3.14 से बदलना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।